हेलो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या समझा था। जो हमारी अवस्था होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था और चौथी किशोरावस्था और पांचवी प्रौढ़ावस्था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गर्भावस्था को ध्यान से समझा था कि गर्भावस्था क्या होता है और गर्भावस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है। आज की वीडियो में हम लोग शैशवावस्था पढ़ेंगे कि शैशवावस्था क्या होता है और शैशवावस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस किस प्रकार की परिभाषाएं और कथन हमारे शैशवावस्था में बने हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग शैशवावस्था पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा शैशवावस्था है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। मतलब जो हमारी शैशवावस्था है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। अब बात यह आती है कि किस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म से 2 वर्ष तक, क्या कहा मैंने, जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है बच्चे की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवा अवस्था। अगर जन्म से 2 वर्ष तक का जो बालक होगा उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, शैशवा अवस्था यानी कि इन्फेंसी। क्लियर। अब उसके बाद में लिखा हुआ है रॉस के अनुसार। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि रॉस के थोड़े से मत अलग थे। रॉस ने बताया था कि 4 अवस्थाएं हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी प्रौढ़ावस्था। उन्होंने बताया था शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। फिर उसके बाद बताया था जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक। फिर उसके बाद बताया उन्होंने कि जो हमारी किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है और प्रौढ़ावस्था 18 से ज़्यादा। ठीक, 18 के आगे प्रौढ़ावस्था होती है। तो रॉस के अनुसार जो हमारी शैशवावस्था है उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, जन्म से 5 वर्ष तक। क्लियर। तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना है, 0 से 2 यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। और अगर इसको हम लोग रॉस के अनुसार देखें तो जन्म से 5 वर्ष तक। इतनी बात क्लियर हुई। आइए इसी में अब आगे देखें क्या क्या आता है। अब इसमें लिखा है गर्भनाल कटने तक के समय तक। मतलब जब जन्म होता है तो जब तक शिशु की गर्भनाल काट ना दी जाए, जब तक शिशु की गर्भनाल काट ना दी जाए उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, परचुनेट काल यानी कि परचुनेट पीरियड। क्या कहा मैंने कि जब तक हम लोग शिशु की गर्भनाल काट नहीं देते तब तक का जो पीरियड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परचुनेट काल। क्लियर। फिर उसके बाद लिखा है 4 सप्ताह तक का शिशु। मतलब 4 सप्ताह तक के शिशु को हम लोग क्या बोलेंगे, नवजात बच्चा। क्या कहा मैंने, जन्म से 4 सप्ताह तक के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, नवजात बच्चा यानी कि नियोनेट, यानी कि नियोनेट। इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि गर्भनाल कटने तक के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, परचुनेट पीरियड यानी कि परचुनेट काल। और 4 सप्ताह तक का शिशु क्या कहलाएगा, नियोनेट यानी कि नवजात बच्चा। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख रखी हैं, उनको पढ़ते हैं। अब वैलेंटाइन ने 2 डेफिनेशन दी। वैलेंटाइन ने 2 डेफिनेशन दी। अब पहली डेफिनेशन क्या है देखिए। पहली डेफिनेशन लिखी है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखा है, 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने, यहाँ पे ए लगा है, अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम लोग देखें 4-5 वर्ष का जो बालक होता है उसमें अपने छोटे भाइयों और अपने साथियों की रक्षा करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है कि मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ। ये मानना किसका था, वैलेंटाइन का मानना था। ठीक। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। उन्होंने क्या कहा, जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है। क्लियर। अब फ्राइड ने भी 2 कथन बोले। पहला कथन क्या था, व्यक्ति को जो भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। क्या कहा मैंने, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, व्यक्ति को जो भी बनना होता है वो 4 या 5 वर्ष की आयु के भीतर बन जाता है। क्या कहा मैंने, वह 4-5 वर्ष में बन जाता है।
फिर सिगमंड फ्राइड का क्या कहना था, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति भी होती है किंतु शिशु उसे अभिव्यक्त वयस्कों के सामने नहीं कर पाता। ठीक, तो फ्राइड के दो कथन थे। पहला, व्यक्ति को जो भी बनना होता है यह 4-5 वर्ष में बन जाता है, और दूसरा, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति भी होती है। जो काम प्रवृत्ति होती है यानी कि लिबिडो शैशवावस्था में होती है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्त करना होता है, वो वयस्कों के सामने नहीं कर पाता। ठीक, तो ये थी डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर लिखा है, इस अवस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। मतलब इस अवस्था में जो बालक सीखता है उसकी गति जो होती है अन्य अवस्थाओं के अपेक्षा या तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि तीव्र होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, और ये जो मानना था वो मानना किसका था, वॉटसन का मानना था। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है, गैसल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष में 2 गुना सीखता है। क्या कहा मैंने, गैसल का कहना क्या था, पहले के 6 वर्ष में, जन्म से 6 वर्ष में जो बालक सीख लेता है, आगे आने वाले 12 वर्ष के 2 गुना सीखेगा। मतलब मान लीजिए 6 वर्ष के पहले x सीखा, तो आगे आने वाले 12 वर्ष तक जो सीखेगा वो क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या लिखा है, मतलब सिंपल से कहा गया है, पहले 6 वर्ष में 2 गुना सीखेगा, किसके, बाद के 12 वर्ष के। ठीक, फिर एडलर ने क्या कहा, एडलर ने कहा, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग डोंट बना के लिख लीजिए कि एडलर ने क्या कहा, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। क्लियर। फिर लिखा है, न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। क्या कहा, जो 5 वर्ष की अवस्था होती है वो शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ठीक, फिर लास्ट डेफिनेशन क्या लिखी है, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 या 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था की अवस्था में रहता है। मतलब इस अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, मतलब अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। क्लियर। तो इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी हमारी शैशव अवस्था के अंतर्गत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और अपने छोटे से टॉपिक शैशव अवस्था को यही विराम देते हैं। ठीक है ना। अब क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना, अब लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम लोग के शैशव अवस्था के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। मतलब शैशव अवस्था में बच्चा जो होता है हमारा वो अतार्किक चिंतन करता है। क्या कहा मैंने, बच्चा हमारा अतार्किक चिंतन करता है, इसीलिए इस अवस्था को हम लोग अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, खिलौने की आयु। क्या लिखा है, खिलौने की आयु। अब इस अवस्था में बच्चा हमारा खिलौनों के द्वारा खेलता है, इस अवस्था में बच्चा हमारा खिलौनों से खेलता है, इसीलिए इस आयु को हम लोगों ने क्या बोल दिया, खिलौने की आयु। ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना। अब इस अवस्था में हम लोग बच्चे के सामने जिस तरीके की प्रक्रिया करेंगे, मतलब जिस तरीके से हम लोग बोलेंगे, जिस तरीके से हम लोग बोलना उसको सिखाएंगे, जिस तरीके से उसको चलना सिखाएंगे, या हमारी आदतें जैसी होंगी, बच्चा उसको अनुकरण करके सीखेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, महत्वपूर्ण काल। जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशंस में बताया कि जो हम लोग का शैशव अवस्था होता है वो एक महत्वपूर्ण काल होता है। इस अवस्था में हम लोग बच्चे की भावी जीवन की नींव रखते हैं। क्या कहा मैंने, इस अवस्था में हम लोग बच्चे की भावी जीवन की नींव रखते हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चा अपने संस्कार बनाता है, मतलब हम लोग उसको जिस तरीके के संस्कार देंगे वो उसी तरीके के संस्कार ग्रहण करेगा। ठीक है ना, अनुकरण करेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट भी यही लिखा है, संस्कार निर्माण की अवस्था। अभी मैंने बताया कि इस अवस्था में हम लोग जिस तरीके के संस्कार देंगे बच्चे के अंदर उस तरीके के संस्कार निर्माण होंगे, इसीलिए इस अवस्था को संस्कार निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर। अब लिखा है बोलने के अयोग।
बोलने के आयोग, इस अवस्था में बच्चा बोलने के लिए आयोग। ठीक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। क्या? दिमाग का भार। जन्म के वक्त बच्चे के मस्तिष्क का भार, दिमाग का भार कितना होता है? 350 ग्राम। और उसकी हाइट कितनी होती है? 18 से 19 इंच। 18 से 19 इंच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और बच्चे का कुल भार क्या होता है जन्म के वक्त? कब? जन्म के वक्त बच्चे का कुल भार कितना होता है? 7 से 8 पाउंड। 7 से 8 पाउंड। और बच्चे का सर, बच्चे का जो सर होगा वह बॉडी का 1/4 होगा। मतलब जो अगर हम लोगों की बॉडी एक्स है तो हम लोग का जो सर है, सर का साइज क्या होगा? 1/4। किसका? बॉडी का। फिर लास्ट लाइन क्या लिखी है? शिशु को लैटिन में इन्फेरी वर्ड से बना है। शिशु जो हम लोग का इन्फेंस है वो लैटिन वर्ड इन्फेरी से बना है। शिशु जो इन्फेंस है जो लैटिन वर्ड इन्फेरी से बना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और हम लोगों का कुछ भी अवस्थाएं कितने टाइम से कितने टाइम तक रहते हैं वो समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? बाल्यावस्था पूरा। फिर हम लोग समझेंगे किशोरावस्था। फिर हम लोग अपनी अवस्था से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।